हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन किया होगा और बहुत ही ज्यादा सुंदर पेपर लिखने वाले हो आप लोग। लेकिन हमेशा की तरह हर मॉर्निंग में जो एग्जाम का जो दिन होता है उसके मॉर्निंग में मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आता हूं, एक छोटा सा वीडियो लेकर आता हूं जिसमें कुछ लास्ट मोमेंट टिप आपको देता हूं रिगार्डिंग योर पेपर। तो आज हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो उसके लिए एक छोटा सा टिप मेरी तरफ से लेकर आया हूं कि आपको पेपर लिखने के टाइम कौन कौन से क्वेश्चन में क्या सावधानी बरतनी है और क्या चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो इस प्रकार की चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने मिलेगी। तो ये वीडियो को आप बेसिकली एंड तक देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह सबसे स्टार्टिंग में मैं लेकर आऊंगा थिंग्स टू रिमेंबर, क्योंकि यार ये बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है ये चीज बताने में, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज हमेशा की तरह भूल जाते होंगे। तो आज मैं भूलने नहीं दूंगा हमेशा की तरह। तो सबसे पहले क्या लेकर आया हूं मैं लेकर आया हूं थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर बेसिक चीज है जो आप लोग जब भी निकलते हो एग्जाम देने के लिए, तो यार एग्जाम देने के लिए ना हमारे पास कुछ बेसिक चीज होनी चाहिए। कुछ लोग टेंशन की वजह से पढ़ाई नहीं हुआ रहता है या फिर कुछ इस तरीके के टेंशन होता है जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीज जो है भूल जाते हैं। जो बेसिक नीड होती है आप लोग की वो भूल जाते हो। कैसे? जैसे कि हॉल टिकट ले जाना। कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ, जब मैं आपके 10th स्टैंडर्ड में था, 2011 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है ना, तो उसने 4-5 पेपर बहुत अच्छी तरीके से लिखा। आई गेस सेकंड लास्ट पेपर था उसका, एंड सेकंड लास्ट पेपर में वो हॉल टिकट लेके जाना भूल गया दोस्तों। एंड जैसे ही वो एंट्री लिया, वो हॉल टिकट ढूंढ रहा था, नहीं मिला। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत टेंशन में आ गया। एंड नॉर्मली क्या होता है ना, बिना हॉल टिकट के आपको सेंटर के अंदर भी एंट्री नहीं करने देते हैं, तो उसको सेंटर के अंदर भी एंट्री करने नहीं देते। वो बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वो टाइम पे फोन हुआ नहीं करता था कि हम फोन करके हमारे घर पे से एक हॉल टिकट मंगवा ले। बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तो फाइनली उस स्कूल की टीचर ने उसकी हेल्प की थी। उसका पप्पा का फोन नंबर लेके उसके पप्पा को, फादर को कॉल किया गया। उसके फादर जब हॉल टिकट आए तो ये सब के चक्कर में 20 मिनट्स जो है दोस्तों वेस्ट हो गए और वो बेचारे का 20 मिनट्स का पेपर रह गया। और आजकल का तो नियम वैसे भी टफ हो गया कि अगर आप लेट करते हो तो आपको पेपर में बैठने दिया भी नहीं जाएगा। आजकल का नियम ऐसा है। तो वो टाइम पे तो चलो 15-20 मिनट, आधा घंटा अलाउ कर दिया जाता था, कुछ अगर मेजर प्रॉब्लम है तो। लेकिन यार आज के डेट में मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप लोग गलती ना करो। तो सबसे पहले हॉल टिकट देख लो यार, आपने रखा है कि नहीं रखा है। 2-3 कॉपी रहना चाहिए, घर में भी 2-3 कॉपी रख लो, बैग में 1-2 कॉपी रख लो। उसके बाद पेन रख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि पेन हमेशा एक ही कंपनी का रखा करो और उसको थोड़ा यूज कर लिया करो। स्टार्टिंग का जो इंक निकलता है ना एकदम नया पेन का, वो थोड़ा सा हल्का निकलता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा क्या करने का, रफ कर लेने का उसको, मतलब गोज माज ले लेगा थोड़ा ठीक है, थोड़ा अच्छे से हैंडराइटिंग निकलना चाहिए। इसके लिए सेम पेन, ब्लू यूज करते हो तो ब्लू, ब्लैक यूज करते हो तो ब्लैक, सेम यूज किया करो। उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो उसमें जो भी आपकी यूजफुल चीजें होती है वो रख लो। पेंसिल स्केल इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, कंसेप्ट मैप को बॉक्सेस बनाने के लिए। वाटर बॉटल रख सकते हो, गर्मी का टाइम में प्यास लगती है, बार बार मांगने से अच्छा खुद का रखो, वो बेटर है। वॉच रख सकते हो कि टाइम के हिसाब से आपको पेपर लिखना है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और रीच बिफोर 30 मिनट्स, हमेशा हाफ एन आवर पहले, आधा घंटा पहले जो है अपने सेंटर पे पहुंच जाना दोस्तों। ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होगा, ठीक है। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इसका काम नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को भी याद दिला देना, क्या भाई तूने लिया कि नहीं लिया। हम लोग पूछते हैं ना, ये भाई तूने लिया कि नहीं लिया हॉल टिकट, बाकी चीजें ली ही नहीं ली, ठीक है। तो चलो ये बात तो हो गई। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि हमारा स्ट्रैटेजी है और आपका लास्ट मोमेंट टिप्स है। तो क्या रहेगा आपका स्ट्रैटेजी नंबर 1? बेसिकली हमारा 2 सब्जेक्ट है, तो जब भी आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर को पूरा पूरा मत पढ़ो। लोग गलती क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर एक एक करके क्वेश्चन को रीड करते हैं। अरे यार 1 में ये आया, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आया, 3 में ये आया, फिर पॉलिटिकल साइंस पलटेंगे, अरे यार पॉलिटिकल साइंस में ये आया वो आया। ये नहीं करना है, आपको ये गलती नहीं करनी। आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा चुपचाप अपने जो भी आप राइटिंग पैड अगर यूज कर रहे हो तो उसके नीचे डाल देना है और सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है ना, यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं हिस्ट्री। सबसे पहले आपका हिस्ट्री होता है दोस्तों, ठीक है। तो हिस्ट्री जब आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए होता है दोस्तों वो क्या होता है, एमसीक्यू होता है, ठीक है। दैट इज चूज द करेक्ट आंसर, यही होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से एमसीक्यू बोलते हैं। तो ये जो एमसीक्यू चूज द करेक्ट आंसर होता है वो कितना आता है दोस्तों, ये 3 आउट ऑफ 3 लिखना होता है, यानी कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 एमसीक्यू आएगा 3 मार्क्स के लिए, यानी 1 मार्क्स ईच। तो आपको मैंने बहुत सारा, चलो एमसीक्यूज तो पढ़ा दिया, आज पढ़ाई की बातें नहीं करूंगा, लेकिन कुछ टिप्स आपको क्या बता रहा हूं कि जब भी आप एमसीक्यूज देखोगे तो सबसे पहले ये फोकस करो कि ये जो पढ़ रहा हूं ना इसका लिंक किसके साथ है। जैसे कभी भी मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स का नाम आया, ठीक है ना, फिर दास कैपिटल, ठीक है ना, रेने डेस्कार्टे, ठीक है ना, डिस्क्लोजर,
तो इस प्रकार से जो चीजें ना वो लिंक आपके दिमाग में, आपने अगर क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ा होगा तो आंसर में कहीं ना कहीं कुछ लिंक होता है, तो वो लिंक को याद करने की कोशिश करो। जब वो लिंक को याद करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो आंसर है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स का, इसका आंसर कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपको मैं वही चीज बता रहा हूं, अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से फोकस्ड रहोगे, ठीक है, तो आपका जो एमसीक्यू इसमें 3 में से 3 मार्क्स निकाल सकते हो। वही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी की बात करूं तो इसमें नॉर्मली पूछा जाता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ठीक है, ये भी हमने कराया हुआ था, हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो ये भी हमने कराया हुआ है, पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक आपको करा दिया है। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर यानी कि गलत जोड़ी को पहचानो। अब गलत जोड़ी को पहचानने के बाद उसको करेक्ट करके भी लिखना होता है। तो जैसे कि अगर आपको कोई बोल दिया, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स दे दिया और कार्ल मार्क्स को बोल दिया डिस्क्लोजर ऑफ समथिंग, ठीक है ना, ये दे दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि कार्ल मार्क्स से डिस्क्लोजर नहीं आएगा, ये रीनी डेस्कार्टेस का है। ठीक है ना, डिस्कोर्स वाला रीनी डेस्कार्टेस का है। तो यार कार्ल मार्क्स का क्या था, दास कैपिटल था, तो इसको करेक्ट करके आप लिख सकते हो दास कैपिटल। इस प्रकार से चीजें आपको करनी है, याद रहेगा। ये पूरा का पूरा हमने करवाया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो अभी भी आप जाके देख सकते हो, जिसने नहीं देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे ध्यान से देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये तो आपका कितने मार्क्स का आता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर भी जो होता है वो 3 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, तो ये आप बेसिकली 3 में से 3 स्कोर कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो यहां पे हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हिस्ट्री में देखो, अब आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 ए देखा, बी देखा, अब आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर सरकाओ आपके क्वेश्चन पेपर को और देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया है। पूरा पूरा मत देखना, नहीं तो अगर बाई चांस ऐसा होता है ना क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 आपने पहले ही देखा होता है, तो अगर वो चीज नहीं आता आपको तो दिमाग में टेंशन चल रहा होता है, यार मेरे को तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 आता ही नहीं है, तो आपका स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी मन नहीं लगेगा। तो पहले जो करना चाहते हो क्वेश्चन उसी को देखो, बाकी तो देखो ही मत। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है ना, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2A जो है दोस्तों, इसमें है आपका कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। ठीक है ना, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप क्या होता है, एक तरीके से फ्लोचार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, और मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक के फ्लोचार्ट्स आपको करवा दिए, मतलब जितने भी मुझे लगे यार, मतलब उसमें टेक्सचुअल भी कवर हो गए और कुछ एक्स्ट्रा जो दिया था वो भी कवर हो जाए, मतलब मैंने सब करा दिए। तो आपने देखा होगा। तो कंसेप्ट मैप, तो आपको एक चीज फोकस करना है, कभी भी बॉक्सेस प्रॉपर तरीके से सुंदर तरीके से बनाना। बॉक्सेस प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, जो भी आपका बॉक्स बना है, और उसके अंदर जो राइटअप का पार्ट है ना वो इसके अंदर ही लिखा होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो गंदा दिखता है। तो बॉक्सेस भी नीट एंड क्लीन बनाना और कंसेप्ट मैप को प्रॉपर तरीके से फिलअप करना। लिंक पहचानो, किसका लिंक क्या है, ऑलमोस्ट सब लिंक जैसे ही होते हैं। ठीक है ना, इंटेंजिबल टेंजिबल वाला आता है, ठीक है ना, फिर वो टेलीविजन का कौन सा ईयर कब इन्वेंट हुआ, टेलीविजन रेडियो का क्या फंक्शन है, इस प्रकार की चीजें इसमें पूछी जाती है कंसेप्ट मैप में, तो डेफिनेटली कर लेना। अब ये जो कंसेप्ट मैप होते हैं इसमें आपको कोई भी 2 सॉल्व करना होता है, एनी 2 करना होता है, और इसका वेटेज है 4 मार्क्स। तो सोचो यार 4 मार्क्स आपके कंसेप्ट मैप के थ्रू जो है वो स्कोर हो सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी में पूछा जाता है वो है राइट शॉर्ट नोट्स, और आपको बता दो ये भी हमने पूरा का पूरा सॉल्व करवाया है। जो मुझे लगा हर चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैंने राइट शॉर्ट नोट्स में करवाया था। और आपको शॉर्ट नोट्स का एक टिप बताता हूं, यहां पे लोग गलती क्या करते हैं ना, शॉर्ट नोट्स का मतलब समझते हैं कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चीजें लिख दिया जाए। थ्योरेटिकल चीजें लिखा जाता है, लेकिन कभी भी यूज करना पॉइंट्स वाइज। जैसे कि आपको अगर पूछता है, ठीक है ना, अगर कोई भी टॉपिक पूछता है, कार्ल मार्क्स पूछता है, हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पूछता है, ठीक है ना, या फिर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के बारे में पूछता है, तो कभी भी आपको एक बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना, या फिर नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 नंबर 2 एक पॉइंट यहां पे लिखा, ठीक है ना, नंबर 2 इस प्रकार पॉइंट लिखा, नंबर 3 इस प्रकार पॉइंट लिखा। और अगर आपको एक टिप बताता हूं, अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पूरा थ्योरेटिकल लिखने नहीं आ रहा है और आपको उसका फ्लोचार्ट याद है, क्योंकि फ्लोचार्ट भी आपने किया हुआ है, तो उसका मिलता जुलता फ्लोचार्ट है ना, तो उसमें फ्लोचार्ट ड्रॉ करके आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप फ्लोचार्ट ड्रॉ करके आ जाओगे इसमें ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना कि फ्लोचार्ट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं पता है, जब थ्योरेटिकल चीजें उनको नहीं आती है तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखा, उसमें थोड़ा सा फ्लोचार्ट भी यूज कर लिया, जिसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन में भी अच्छा हो जाता है और दिखने में तो और सुंदर दिखता है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये शॉर्ट नोट में ऐसा कर सकते हो। कितने मार्क्स का आता है ये, कोई भी आपको 2 सॉल्व करना होता है, 4 मार्क्स के लिए आ जाता है। यार कितना सिंपल है, 4 मार्क्स के लिए यहां से भी आपको आ जाता है। ठीक है, ऊपर देखो 6 में से 6 आप निकाल सकते हो, एमसीक्यू प्लस आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप में से 4 में से 4 मिलना है। ये शॉर्ट नोट में मैं 3 ही पकड़ता हूं, तो 4 + 3 7 पकड़ता हूं यहां पे। तो देखो यार 7 मार्क्स यहां से निकाल सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से मैं बात करूं, क्या पूछता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन। एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, एक्सप्लेन
विथ रीजन। तो ये जो क्वेश्चन है रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका क्या रीजन है, जैसे गिव रीजंस वगैरह होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और कितना अटेम्प्ट करना है यहां पे आपको, इसको अटेम्प्ट करना है एनी 2 आउट ऑफ 4, एनी 2 करना है। ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो डेफिनेटली यार कितना भी कम लिखोगे ना तो 4 में से 3 तो मिलना ही है, 4 में से 3 तो मिलना ही, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर फॉलो कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसमें ना एक्सट्रैक्ट को रीड करना होता है, एक्सट्रैक्ट को रीड करना होता है एंड आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना होता है आपको, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आओगे ना तो आपको ना एक्सट्रैक्ट यानी एक पैसेज दिया रहेगा। अब आपको एक हिंट देता हूं, कभी भी ना पैसेज में से आंसर जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप ना याद करो कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो आपने पढ़ा हुआ रहेगा, या तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा रहेगा, या तो आपने कंसेप्ट मैप में पढ़ा रहेगा, या तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में पढ़ा रहेगा, उसी के मिलता जुलता रहेगा। तो उसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना उस तरीके से आप कर सकते हो, और कोशिश करना कि पैसेज में ही मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी तरह से बना सकते हो, लेकिन उसका स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पैसेज में से एज इट इज उठा के छाप देते हैं। एज इट इज उठा के छापोगे, सेंटेंस प्रॉपर तरीके से दिया है, मीनिंग बन रहा है तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन मीनिंग नहीं बन रहा है तो यार वो तो सिर्फ एक रद्दी दिखेगा। तो आपको एक मीनिंग बनाना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछा है उसका आंसर कन्वर्ट करके बनाना है। तो इस तरीके से करोगे तो एक्सट्रैक्ट में से आप ये करोगे ना तो आपको 4 मार्क्स जो है बनते हैं यहां से, तो 4 मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो यार इसमें भी मैं 1 मार्क्स काट लेता हूं, चलो 3 ही मार्क्स पकड़ता हूं, तो भी आपको यहां से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड लास्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ठीक है, यानी कि आंसर इन ब्रीफ, ठीक है ना। और आंसर इन ब्रीफ का मैंने टिप ऑलरेडी बताया है, आपको बहुत शुरुआत में ही बताया था। तो आंसर इन ब्रीफ में आपको क्या करना है, अगेन सेम बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, अगेन बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है। ट्राई करो, ये आता है आपको एनी 2 सॉल्व करने के लिए 6 मार्क्स के लिए आता है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट ट्राई करना कि कम से कम 6 पॉइंट लिखो, आप 6 पॉइंट लिखोगे और साथ में कुछ फ्लोचार्ट या फिर डायग्राम है उसके रिलेटेड, तो एग्जांपल्स है तो वो लिख के आ जाओ साथ में। तो यार देखो 3 में से 3 मार्क्स यहां पे मिलेंगे, 2 क्वेश्चन लिखोगे 6 में से 6 मिल जाएंगे। तो भी मैं यहां पे 1 मार्क्स काट के चलता हूं आप लोग का, और 5 ही मार्क्स पकड़ता हूं, 5 मार्क्स ही पकड़ता हूं। और इस तरीके से आप अगर कैलकुलेशन मारोगे अगर इस तरीके से तो आपको समझ में आएगा 6 + 7 13, 13 और ये 16 19 और ये 24, यानी कि कुल मिला के आपको 24 मार्क्स इजीली निकल सकता है 28 में से। जो हिस्ट्री का 28 मार्क्स का आता है ना, हिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स का आता है, 28 मार्क्स का आता है ऑन एन एवरेज, मतलब एक पैटर्न के हिसाब से 28 मार्क्स का आता है। कभी कभी पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 29 30 तक कर देते हैं, होता ही है ऐसा, ठीक है ना। तो फ्लक्चुएशन 1-2 मार्क्स का होता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। ये 24 मार्क्स आपको यहां से कंफर्म मिल सकते हैं अगर आप इस प्रकार से स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो। समझ में आ गया। अब एक और चीज है, यहां पे तो चलो 24 मार्क्स सिक्योर कर ले रहे हो आप, 24 मार्क्स हो गया, लेकिन अभी आगे भी बढ़ना है। तो अब आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बात करें यहां पे, ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूं, पूरा रफ करने की जरूरत नहीं, आपको पूरा एक ही बार एनालाइज कर दूंगा, छोटा छोटा लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस में शुरुआत होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, यहां पे पॉलिटिकल साइंस में क्या पूछता है, यहां पे पूछा जाता है एमसीक्यू अगेन। अब जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के भी एमसीक्यूज पूरे करा दिए थे, मतलब कुछ 30-40 एमसीक्यूज करा दिए थे कुल मिला के, मतलब जितने भी चैप्टर्स में है सब मैंने करा दिए थे। तो एमसीक्यूज आपका कितने मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क्स का पूछता है, 2। तो इसको अच्छे तरीके से लिंक, जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि लिंक पहचानो कि किसका कनेक्शन क्या है। पॉलिटिकल पार्टी का अगर पूछा है तो किसका रिलेशन किससे है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, इलेक्शंस का पूछा है तो किसका रिलेशन किससे, तो ऑटोमेटिकली आंसर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट इट फ्रॉम द ऑप्शंस ना, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, तो वो इजी हो जाता है पहचानना, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो यार आगे पीछे का सहारा तो ले ही लेते हो आप लोग, है कि नहीं, कमेंट करके बताना यार कितना मौका मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। और ये भी मैंने करवाया हुआ है, ट्रू और फॉल्स भी हमने करवाया हुआ था दोस्तों। ये भी 2 मार्क्स का पूछेगा, ट्रू और फॉल्स जो है, हाँ सॉरी, ये आपको ना कोई भी 2 करने बोला है, करेक्ट है। एनी 2 आउट ऑफ 3 है, देखो यार इसमें कितना अच्छा मौका है आपको, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब ये टोटल 4 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब ये ट्रू और फॉल्स करना है, लेकिन साथ में कुछ रीजन बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने सारे चीजों में, जैसे कोई भी चीजें पूछ दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज इज द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट। तो रीजन क्या है, क्योंकि यार पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, उससे ही हम लोग डिमांड कर सकते हैं कोई चीज गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट को बदले में क्या चाहिए, बस पीपल का सहारा चाहिए ताकि उनको वोटिंग मिल सके और वो इलेक्शन जीत सके। इस प्रकार से वो रीजन आप एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 3 से 4 लाइन का रीजन एक्सप्लेन करोगे और उसका करेक्ट आंसर लिखोगे, यानी कि अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, लेकिन अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ये आप लिखोगे। यहां से 4 में से 4 आपको मिलेंगे डेफिनेटली। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 में तो 2 मार्क्स पकड़ता हूं एमसीक्यू का, और इसमें भी 4 में से 4 पकड़ता हूं, बिकॉज ये बहुत ईजी है और आप लोग निकाल सकते हैं। और कैसे करोगे ये भी आपको मैंने समझा
दिया। अगला आप जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जब जाओगे, क्वेश्चन नंबर 8 में ना ए है, दो पार्ट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए का जो पार्ट है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ठीक है ना, एक्सप्लेन द कंसेप्ट चार्ट, ठीक है। अब ये भी फ्लो चार्ट जैसा क्वेश्चन पूछता है, अगेन जैसा हमने हिस्ट्री में आपको बताया कंसेप्ट मैप वाला, वैसे कंसेप्ट चार्ट वाला क्वेश्चन पूछता है। बॉक्सेस रहेंगे जैसे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इस प्रकार की चीजें होती हैं। ये मैंने करवाया हुआ, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी तरफ से जितना आपने प्रिपरेशन किया होगा, चाहे किधर से भी किया होगा दोस्तों, मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं आपको देता हूं कि यार वही जो पढ़ा है ना आपने वही आ जाए, बस इतना मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं आपको देता हूं। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट चार्ट की अगर मैं बात करूं, ये भी आपको एक ही कोई सॉल्व करना होता है, एनी वन करना होता है, 2 मार्क्स के लिए पूछता है आपको, ठीक है ना, एनी वन ही करना है, 2 ऑप्शंस रहेंगे उसमें से कोई एक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी की बात करूं, इसमें डू एज डायरेक्टेड एंड इंस्ट्रक्टेड। अब ये डू एज डायरेक्टेड इंग्लिश वाला नहीं है, डू एज डायरेक्टेड का मीनिंग होता है जो दिया है वो करो। तो डू एज डायरेक्टेड में आपको कोई भी एक दिया रहेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली, तो एनी वन सॉल्व करना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलो एक्सप्लेन द कंसेप्ट में 2 में से 2 पकड़ के चलता हूं, डू एज डायरेक्टेड में इसमें भी 2 में से 2 पकड़ के चलता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होते हैं और मार्क्स यहां से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आ जाता है आपका आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ जो है दोस्तों, यहां पे कहां गया, क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। तो ब्रीफ का भी मैंने आपको बताया किस प्रकार लिखना है, कम से कम जितने मार्क्स के दिए रहेंगे। अब आंसर इन ब्रीफ कितने मार्क्स का है, आपको एनी वन जो है करना है, 2 मार्क्स के लिए आता है आपको ब्रीफ करना। कोई भी एक बड़ा सा ब्रीफ आपको आंसर लिखना है। लेकिन ये ब्रीफ का एक मैं चीज बता दूं आपको, ये इतना सिंपल होता है कि नॉर्मली कोई भी पूछा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर इस जो भी क्वेश्चन है आप लोग का, वो अगर पूछता है राइट एनी 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, राइट एनी 3 रीजनल पार्टीज इन इंडिया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज लिखो, और जैसे मैंने बताया अगर फ्लो चार्ट उसमें बीच में घुसा सकते हो, क्योंकि फ्लो चार्ट से एक प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है यार, और ब्रीफ आंसर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट जरूर से घुसाना, 2 में से 2 यहां से भी मिल जाएंगे आप लोग को। इसको भी मैं 2 में से 2 ही पकड़ के चलता हूं। और कुल मिला के अगर काउंट करो दोस्तों, यहां पे काउंट करो, देखो 6 + 7 = 13 + 6 19 + 22 + 5, नहीं सॉरी 6 + 7 13, 13 + 6 = 19 बराबर 24 हो गया, 26 30 और ये 36। कुल मिला के आपको यहां पे मैं साइड में लिख के बताता हूं, कुल मिला के हम लोग 36 मार्क्स आउट ऑफ 40 जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में स्कोर कर सकते हैं, जो कि 90% के अबव मार्क्स है। दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप मेहनत करते हो और एक सिस्टमैटिक तरीके से ये जो हमारा टिप हमने बताया, लास्ट मोमेंट टिप्स जो हमने बताया, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल अचीव मोर देन मार्क्स। आपने जो सोचा था उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी जो है वो दोस्तों फॉलो कर लेना। तो यही था दोस्तों मेरा छोटा सा वीडियो, ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज टाइम बहुत कीमती है आप लोग के लिए भी, आपको भी और रिवाइज करना है और अच्छे से जाके पेपर के लिए प्रिपरेशन करके और आपको अपने सेंटर के लिए निकलना है। तो आपको इसी के साथ मैं ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा। अच्छे से फाड़ के आना, पेपर अच्छे से लिख के आना। एक बार इसको देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, लेकिन आप लोग को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं बहुत देता हूं। पूरा साल भर का जो हमारा जर्नी रहा है, जो हमने पूरा साल भर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाया है, साइंस और मैथ्स तो चलो पढ़ाया था, लेकिन यार हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि एज ए टीचर अगर मैं बोलूं, प्योर टीचर अगर मैं बोलूं, तो यार हमने बहुत मेहनत की है। तो उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग को वो जो मेहनत थी ना वो रंग लाएगी, और डेफिनेटली आपका जो किया हुआ मेहनत है डेफिनेटली वो चीज आपको सक्सेस जरूर से देगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन हमें जरूर से देना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। लास्ट मोमेंट टिप्स से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो को, फटाफट से बोलो। बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए, तो फटाफट से देख लो जाके, 10-15 मिनट में हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।